Today I am going to tell you the important topic which is related to all competitive examination. आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंट्रोडक्शन हर एक कंपटीशन में लास्ट में पूछा जाता है। कह देते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यदि आपने आज जो इंट्रोडक्शन में बताने जा रहा हूँ ऐसा इंट्रोडक्शन किसी के सामने किया तो यू आर श्योर सिलेक्टेड, अपने आप को समझेंगे, क्योंकि ये ऐसा इंट्रोडक्शन है जो आपको सिलेक्शन दिला देगा। लेकिन आपको बोलना ऐसे पड़ेगा जैसे मैं बोल करके बताऊंगा। और ये वीडियो आपको समझ में आ जाए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन हम मात्र 11 पॉइंट में इसे क्लियर करेंगे। पहले आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते समय परमिशन लेंगे, तो परमिशन में क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। ऐसा बोलेंगे जैसे आपके मुख से शहद टपक रही हो। ये नहीं कह देना कि मे आई कम इन सर, ऐसे नहीं, मे आई कम इन सर ऐसे झुक करके बोलेंगे। फिर उसके बाद ग्रीटिंग करेंगे जैसा समय होगा, ज्यादातर तो सुबह के समय ही स्टार्ट होता है, तो आप पहुंचेंगे, एंट्री करेंगे, सामने जो भी होगा बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। लेकिन अगर मान लीजिए दोपहर के बाद आपका नंबर आता है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर। ऐसा बोलेंगे कि आपके जबान में बिल्कुल से लगे। फिर उसके बाद आप बताएंगे नेम। नेम बताने का क्या तरीका, हम तो कई तरीका बताएंगे, कोई एक ही तरीका आप अपना सकते हैं। जैसे बोलेंगे आई एम दीपेंद्र। दीपेंद्र मीन्स XYZ, आप किसी का भी नाम जो आपका नाम बोलेंगे। फिर बोलेंगे आई लिव इन कानपुर, या आप भी बोल सकते हैं कि माई नेम इज दीपिका फ्रॉम दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली या फ्रॉम दिल्ली आप कह सकते हैं। और प्लेस में ऐसे भी बता सकते हो, आई बिलोंग टू यूपी या आई बिलोंग टू दिल्ली। फिर आपकी क्वालिफिकेशन, ऐसे इतने अच्छे ढंग से बताओ क्वालिफिकेशन कि सुनने वाला आपको सिलेक्ट कर ले आपकी बात को सुन करके। क्वालिफिकेशन बोलेंगे आई कंप्लीटेड 12th क्लास फ्रॉम यूपी बोर्ड। अगर आपने 12th तक पढ़ा है तो आप इतना बोलेंगे, क्योंकि एयरफोर्स के एग्जाम में तो 12th के बाद ही हो जाती है। या आप आगे कर रहे हैं तो आई डिड BA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मैंने इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से BA किया। मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, पटना यूनिवर्सिटी है दिल्ली, तो आप वो भी लिख सकते हैं। या मान लीजिए अभी किया नहीं, आप कर रहे हैं तो लिखेंगे आई एम डूइंग MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आप कहीं से भी कर रहे हैं वहां पर आप इसका नाम लिख दे करें। लेकिन ये कभी ना करना कि आई एम परसुइंग माई इंटर, क्योंकि परसुइंग का मतलब पीछा करना होता है या उसके पीछे लगे रहना होता है, यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, तो परसुइंग आप नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद अब अगला नंबर आता है हमारा 6 फैमिली। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, चाहे तो आप इसे बिल्कुल ना बताएं, लेकिन आप किसी के सामने कह रहे हैं दूसरी जगह पर तो फैमिली के बारे में जरूर आप बोलेंगे। और कंपटीशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी कह सकते हो, माय फादर इज ए टीचर या डॉक्टर। जैसे सो फार एज बोलने का बहुत अच्छा होता है जैसे पेन है, कह दो दिस इज ए पेन, कोई मतलब नहीं, लेकिन बोलने का तरीका होता है। ऐसे आप बोलिए सो फार एज आई एम कंसर्न दिस पेन इज गुड या दिस पेन इज वाइट, तो बोलने में अच्छा लगता है, वैसे आप बोलेंगे। शुरुआत में बोलेंगे सो फार एज, जहां तक माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, जहां तक मेरी फैमिली के बैकग्राउंड का संबंध है, आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। लेकिन अगर आप 2 हैं तो 2 बोलेंगे, 5 6 जितने भी होंगे, यहाँ 4 की जगह पर आप वो कर सकते हैं जितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स इन माय फैमिली। और माय फादर जो टीचर जो भी होंगे, टीचर डॉक्टर इंजीनियर, तो माय फादर इज टीचर एंड माय मदर इज ए होम मेकर। मान लीजिए टीचर है, अगर आपने हाउस वाइफ कह दिया और वो टीचर है तो फिर टीचर में हाउस वाइफ क्लियर नहीं होगा, इसलिए आजकल हाउस वाइफ का यूज कम होता है, आप होम मेकर ही कहेंगे, क्योंकि वो बाहर टीचिंग करने भी जाती है, वो घर पे आकर के पढ़ाती है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे और अपनी कुछ तारीफ नहीं करेंगे, कहते हैं सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी अपनी दूसरों के सामने बताना पड़ता है, तभी तो इम्प्रेस होगा। और हमारा इंटरव्यू के समय ये रहता है कि हाउ टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, हम इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस करें, तो आप बताएंगे एक्सपीरियंस में कैसे कि आई एम, अगर मान लीजिए झूठ ना बोलिएगा ना, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा के भी नहीं बोलेंगे आप, आपको सिर्फ ऐसे बोलना होगा कि आई एम अ फ्रेशर। अगर आप कुछ नहीं है तो भैया अभी हम बिल्कुल नए हैं, आई एम अ फ्रेशर। या आप बोल सकते हैं अगर अनुभव है तो आई हैव 6 इयर्स एक्सपीरियंस इन HCL कंपनी। अब एज ए पोस्ट आप लिख सकते हैं कि किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, तो भी लिख सकते हैं। 6 नहीं 7 ईयर्स है तो भी आप लिख सकते हैं। और अगर कहीं किसी स्कूल में आप जैसे कॉलेज में पढ़ा रहे टीचर बना, ये भी कर सकते हो कि आई हैव एक्सपीरियंस 6 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। और स्ट्रेंथ आप फिर बोलेंगे कि आपके अंदर क्या कौन सी स्ट्रेंथ है, ये बताना जरूरी होता है, तो बोलेंगे आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब मैं बहुत ही आत्मविश्वासी हूँ, बहुत कमजोर नहीं हूँ,
बोल्ड हूँ, किसी का भी मैं सामना कर सकता हूँ, हार्ड वर्कर, और जो भी काम मुझे मिलेगा मैं कठिन परिश्रम से करूंगा, हार्ड वर्कर एंड पॉजिटिव थिंकर, मैं हर एक चीज में अपनी थिंकिंग जो है पॉजिटिव कर लेता हूँ, और पॉजिटिव थिंकिंग ही आपने बता दिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। फिर उसके बाद एम तो बताएंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, जैसा जो आपका उद्देश्य हो, जो भी बनना चाहते हो, जिसके लिए आप गए हो इंटरव्यूअर के सामने हो। जैसे आई वांट टू बी अ टीचर, अगर टीचर बनना चाहते हो तो आई वांट टू बी अ टीचर आप कह सकते हैं। अगर मान लीजिए टीचर नहीं तो अ सोशल वर्कर, आई वांट टू बी अ सोशल वर्कर, या आई वांट टू सर्व इन द एयरफोर्स, आर्मी, इस तरह के जहां भी आप सेवा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और नहीं तो अगर देश की सेवा करना चाहते हैं बोला आई वांट टू सर्व माई कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक है हॉबी, और हॉबी बताना तो बहुत ही जरूरी होता है किसी व्यक्ति के लिए। हॉबी से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, चारित्रिक विशेषताओं का भी हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे हॉबी एक नहीं, आजकल लोगों की कई हॉबी होती है, तो अगर एक एक करके आप बताएं तो माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, लेकिन आपकी कई हॉबीज है तो ऐसे बोलेंगे माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग, लिखना और पढ़ना दोनों हो तो एंड करके आप जोड़ देंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई फील लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मेरा मन करता है, या आई लव लिसनिंग म्यूजिक, आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक, लेकिन फील लाइक बोल देंगे तो और भी इडियोमेटिक इंग्लिश हो जाएगी, मेरा मन करता है, आई फील लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, और लिसनिंग के बाद टू लगाना मत भूलना, नहीं तो पूरा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन फेल हो जाएगा। और अंत में, अंत भला सो सब भला, कहते नहीं आर्ट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो यह अंतिम लाइन को आप बहुत अच्छे तरीके से बोलेंगे, और बोलेंगे तभी तो उसको पता चलेगा कि हाँ आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आप बोलेंगे दैट्स ऑल, दैट इज ऑल को कैसे बोलेंगे, कॉमा लगा है मतलब दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, बोलने में ऐसा लगे। अच्छा, जब ये तो हमारा रहा इंट्रोडक्शन, मैं आपको बता दूं यू हैव टू ओनली इम्प्रेस, और ध्यान समझिएगा, जैसे जनरल कोई आपको मिल जाए और पूछे हाउ आर यू, तो आप चाहे ऐसे बोल सकते हो I am safe and sound and hope that you will be same to me. There is no difference between you and me because we have come here to study. या पार्टी में गए हो तो we have come here to enjoy the party. लेकिन कंपटीशन के इंटरव्यू में जहां का आपको जाना है वहां पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस को यूज करेंगे जो मैंने बताया है, और इसमें चाहे तो फैमिली वाले टॉपिक को आप रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यू आर श्योर सेलेक्टेड। अब हम, यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसे और किस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।